हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने ग्लैंड्स टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम ब्लड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो है ब्लड का पहला वीडियो है। ब्लड टॉपिक को हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। मैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर करूंगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर पाएँ। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ब्लड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, ऊतक है। ठीक, ऊतक। और ये कैसा है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो पीएच वैल्यू है ब्लड का वो 7.4 होता है। ठीक। और ये बेसिक नेचर होता है इसका, यानी कि क्षारीय जो है इसका नेचर होता है। ब्लड में जो है 4 चीज़ें पाई जाती है। कौन कौन से? तो WBC वाइट ब्लड सेल होगा, यहाँ पे कॉर्पोसल्स नहीं होगा, गलत हो गया है। वाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट। ये 4 चीज़ें जो है ब्लड में पाई जाती है। इस पिक्चर में देखिए, ये जो रेड वाला है, ये जो पेड़े के आकार का लग रहा है, ये RBC है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स है। ये जो है आपका वाइट ब्लड सेल्स है। और ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा जो है हम इसे कहते हैं। और ये इस तरह का जो है ये प्लेटलेट्स है। तो ब्लड के जो है ये 4 पार्ट होते हैं। और ब्लड जो है जिसमें फ्लो करता है, जिसमें बहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब इन सबको जो है हम डिटेल में देखेंगे, WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। ब्लड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्लाज्मा और ग्रैनुअल्स। प्लाज्मा जो है लगभग 55% होता है ब्लड में। और ग्रैनुअल्स जो है, जो कण होते हैं, वो लगभग 45% होता है। तो प्लाज्मा में ज़्यादातर क्या होता है? पानी होता है। वाटर जो है इसमें 90 से 92% पानी होता है। प्रोटीन जो है वो 7% होता है। और अदर्स चीज़ें जो है इसमें वो 1% होती है। तो प्लाज्मा में सबसे बड़ा भाग जो है पानी का है, 90 से 92%। और प्रोटीन का 7%। उसके बाद ग्रैनुअल्स कण में जो है ये 3 चीज़ें पाई जाती है: RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें जो है ये ग्रैनुअल्स में यानी कण में पाई जाती है। और ये 45% होता है पूरे पार्ट का। उसके बाद अगर प्लाज्मा में ये प्रोटीन अगर हम हटा दें, प्लाज्मा से अगर प्रोटीन को हटा दिया जाए तो इसमें पानी बचेगा और अदर्स जो चीज़ें हैं 1% वो बचेगी। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अगर प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीरम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्लड बनता कहाँ पे है। तो ब्लड जो है 2 जगह पे बनता है। एक तो लीवर में, यकृत में। और दूसरा जो है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। 2 जगह जो है ब्लड का, खून का निर्माण होता है। यकृत में जो है, लीवर में ब्लड कब बनता है? जब भ्रूण अवस्था होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय जो है ब्लड कहाँ पे बनता है? तो उस समय ब्लड जो है लीवर में यानी कि यकृत में बनता है। और जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं हम, तो ब्लड कहाँ पे बनने लगता है? तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। उसके बाद जो ब्लड बनता है वो कहीं पे स्टोर तो रहता ही होगा। तो जहाँ पे स्टोर रहता है ब्लड, उसे हम स्प्लीन कहते हैं, यानी कि प्लीहा कहते हैं। और इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो स्टोर रहता है। और इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे स्प्लीन का जो है लोकेशन है बॉडी में। ठीक, ये स्प्लीन है यानी प्लीहा है। और इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इसमें जो है ध्यान रखने की बात है, ब्लड जो है 2 जगह बनता है, ध्यान रखिएगा, लीवर और बोन मैरो में। लीवर में जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तब बनता है। बोन मैरो में एडल्ट होने पे। ठीक, ब्लड जमा कहाँ पे रहता है? स्प्लीन प्लीहा में। और इसलिए प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो लाइफ इसका होता है 20 से 120 दिन। एग्जाम में जो है आपसे मैक्सिमम वाला पूछता है कि कितना जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। तो 120 दिन जो है ऑप्शंस रहते हैं एग्जाम में, तो आप इसको टिक कीजिएगा। पर इसका जो लाइफ पीरियड है वो 20 दिन से लेके 120 दिन होता है, यानी मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम जो है इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। उसके बाद शेप इसका कैसा होता है? इसका आकार तो गोलाकार होता है, ये बाई कॉनकेव होता है, यानी उभयावत्तल होता है। ये देखिए,
ये गोल टाइप का होता है और बीच से जो है थोड़ा चपटा रहता है। पेड़े का आकार आपने देखा होगा, पेड़े का उस तरह का इसका आकार होता है आरबीसी का। उसके बाद जो है आरबीसी के सेंटर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के सेंटर में जो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के सेंटर में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जिसके कारण इसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से सेल डिवीजन नहीं होता है, और इसलिए इसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके ब्लड में जो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। वो कौन कौन से जानवर हैं, एक्सेप्शन हैं ये। तो ये है लामा, ये देखिए ये लामा है, और कैमल, ऊंट। इन दोनों के ब्लड में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। और सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो हाथी यानी कि एलिफेंट में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो वो कस्तूरी हिरन यानी कि मस्क डियर में पाई जाती है। और हमारा काउंट कितना होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का जो काउंट है वो लगभग 4.5 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। तो ये सब सभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है हमारे बॉडी में, तो ये जो है हमें रोगों से बचाता है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और हमें रोगों से जो है बचाता है, यही काम है डब्ल्यूबीसी का। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये होता है 12 से 20 दिन, यानी मिनिमम 12 दिन होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 20 डेज होता है। और ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यूबीसी किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये थे गैब्रियल अंद्रल, इनके द्वारा जो है डब्ल्यूबीसी खोजा गया था। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और इसलिए जो है हम इसे शरीर का बॉडीगार्ड कहते हैं। जैसे बॉडीगार्ड जो है आपकी रक्षा करता है, उसी तरह से ये शरीर में रोग ना हो उसकी ये रक्षा करता है। उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं। पहला होता है मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये 5 तरह के वाइट ब्लड सेल्स जो है होते हैं हमारे बॉडी में। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। नाम भी अगर ध्यान रख सकते हैं तो आप रखिए। इसके बारे में और हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए आगे, डब्ल्यूबीसी मैंने बता दिया कि 5 तरह की होती है, जिसमें मुख्यतः कणों यानी ग्रैनुअल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइड किया जाता है। यानी 5 जो तरह के ये होते हैं ना, उसमें किन में ग्रैनुअल्स यानी कण पाया जाता है और किन में ये कण जो है नहीं पाया जाता है, उस आधार पे इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, डब्ल्यूबीसी को। पहला है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब इसमें कण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से हैं, तो इन 5 में बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 जो डब्ल्यूबीसी हैं इनमें जो है कण पाए जाते हैं, यानी ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, और ये दानेदार कोशिकाओं में शामिल हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 तरह के होते हैं, लेकिन कण यानी ग्रैनुअल्स और जिनमें कण नहीं होते हैं उस आधार पे इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ये 3 होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इशनोफिल और बेसोफिल। और उसके बाद है आपका एग्रेन्युलोसाइट, यानी ऐसे जिसमें ग्रैनुअल्स यानी कि कण जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो डब्ल्यूबीसी, तो वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 2 ऐसे हैं जिनमें ग्रैनुअल्स यानी कि कण नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। संख्या में सबसे ज़्यादा, मतलब डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो ये होता है न्यूट्रोफिल। लगभग 60 से 70% जो है डब्ल्यूबीसी का ये न्यूट्रोफिल जो है होता है। तो संख्या में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है। साइज में सबसे बड़ा कौन सा डब्ल्यूबीसी है, तो वो है मोनोसाइट। और साइज में सबसे छोटा कौन है, तो वो है आपका लिम्फोसाइट। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं।
देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। लिम्फोसाइट, एल से है लिम्फो, लेमन ध्यान रखिए यहाँ पे, लेमन क्या होता है, छोटा होता है, तो साइज में सबसे छोटा हो गया आपका लिम्फोसाइट। मोनो, मोनो से मून याद रखिए आप, मून, मून तो काफ़ी बड़ा होता है ना लेमन से, तो ये सबसे बड़ा होता है। और इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं न्यूट्रोफिल को, तो संख्या में सबसे ज़्यादा, ठीक। न्यूट्रो, इसे न्यूट्रिशंस आप याद रखिएगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये भी हमारे ब्लड का एक पार्ट है, और इसका जो है साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और इसका जो लाइफ है वो कितना होता है, तो 7 से 12 दिन होता है, लगभग 1 वीक होता है इसका लाइफ, ठीक। 7 जो है मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है आपका 12 दिन होता है। और इसका काउंट कितना होता है बॉडी में, कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए, तो 1.5 से लेके 4 लाख पर माइक्रोलीटर जो है प्लेटलेट्स होने चाहिए बॉडी में। आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है, डेंगू क्या है, एक बीमारी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि ये बीमारी जो है किससे होती है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, ठीक। तो डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कमजोरी हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है प्लेटलेट्स तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और इसका काम क्या है, तो ये जो है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में जो है मदद करता है, ठीक। ब्लड का थक्का जमाने में ये मदद करता है प्लेटलेट्स। और कैसे ये होता है, तो प्लेटलेट्स में जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्यों करता है, तो इसमें जो है एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है जो मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स में जो है इतना ध्यान रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे एग्जाम में। आगे हम देखते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ये भी ब्लड का एक पार्ट है, और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया। और ये लगभग 55% होता है हमारे ब्लड का। और इसमें भी मैंने बताया था कि इसमें जो है प्लाज्मा में जो 55% होता है, उसमें 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, और 1% अदर चीज़ें होती है। और ये अगर प्रोटीन को हटा दिया जाए तो ये इसको क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा को सीरम कहते हैं हम। तो इसका काम क्या है प्लाज्मा का, तो ये हमारे ब्लड को विस्कोसिटी यानी कि श्यानता प्रदान करता है। और प्लाज्मा में पानी, वाटर, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं। और प्लाज्मा का मुख्य भूमिका क्या है, तो ये पोषक तत्वों को, हॉर्मोन्स को, प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां इसकी ज़रूरत है। तो प्लाज्मा जो है शरीर के उन हिस्सों तक इन सारे पोषक तत्व, हार्मोन और प्रोटीन को पहुंचाता है जहां इनकी ज़रूरत है। तो ब्लड में जो है हमने पढ़ लिया कि कितने, 4 चीज़ें पाई जाती है, कौन कौन सा, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और आपका प्लाज्मा पाया जाता है। और अगर इनकी परसेंटेज की बात करें हम अलग अलग, तो आरबीसी 41% है पूरे ब्लड का, आपका डब्ल्यूबीसी जो है ये 4% है, प्लेटलेट जो है ये 0.01% है, और प्लाज्मा जो है लगभग 55% है। तो ये सब जो है मिला के ब्लड बनता है, ठीक, 100%। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले के वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ये बायोलॉजी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।